नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। कैसे आपको यहाँ पर अच्छी कोचिंग सेंटर का और किस तरीके से बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का लालच देकर बड़े बड़े पैसे यहाँ पर जो छात्र होते हैं उनके पेरेंट्स से लिए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर क्या मिलता है कि उनके बच्चे यहाँ पर एक खराब व्यवस्था के चलते वही कोचिंग सेंटर उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। ये खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को बेहद दर्दनाक घटना सामने आई थी। यह घटना एक नामी आईएएस कोचिंग सेंटर राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट से अचानक नाले का गंदा पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। जान गंवाने वाले 3 स्टूडेंट्स केरल, तेलंगाना और यूपी के रहने वाले थे। सभी शवों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया शवगृह में रखा गया है। कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौतों से छात्रों के बीच आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। उधर पुलिस प्रशासन इन छात्रों को समझाने में जुटा हुआ है। हालांकि लगातार ये सब चीजें 2 दिन चली। अभी की मौजूदा स्थिति बताई जाए तो यहाँ पर उस कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया है। हालांकि ताला उसके बेसमेंट पर लगा है और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं कि जिनके भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में है अब उनको ख्याल रखने होंगे। लेकिन ये ख्याल रखने वाली बात अब प्रशासन को क्यों याद आ रही है? उससे पहले तो क्या प्रशासन भी इस चीज में मिला हुआ था? क्या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वहां की दिल्ली गवर्नमेंट हो, क्या दोनों पर ही इसका ध्यान नहीं गया? क्या इससे पहले छात्र भी इस चीज को लेकर जागरूक नहीं थे? और जिस तरीके से यहाँ पर एमसीडी में काम चल रहा है, क्या उसको लेकर भी यहाँ पर शक पैदा होता है? क्योंकि बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि यहाँ पर एमसीडी की हालत खस्ता आम आदमी पार्टी के हाथ हुई है और इसमें सबसे बड़ा दोष आम आदमी पार्टी का है। लेकिन बात यह समझ में आती है कि जब ये बिल्डिंग बनी, जब यहाँ पर काम हुआ तो किस तरीके से कई सारी चीजों को ताक पे रखकर स्टूडेंट्स की जान भी ताक पर रखी गई, जिसका फल ये सामने आया कि यहाँ पर 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी अव्यवस्था के कारण। आपको बता दें कि यही नहीं, पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसे में इसके मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया है। साथ ही अधिकारियों ने भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। उधर दिल्ली सरकार ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सरकार और प्रशासन घटना की जांच और एक्शन में जुटी है। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर बड़े कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना हुई कैसे? मरने वाले छात्र कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे, फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्या कोचिंग सेंटर में जरूरी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया? आखिर कोचिंग के बेसमेंट में अचानक इतना पानी कैसे आ गया? आइए पूरा मामला आपको यहाँ पर समझाते हैं। आखिर कोचिंग में यहाँ पर बेसमेंट में कब और कैसे पानी घुसा? सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर डीएफएस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर में जल भराव की सूचना उनको मिली थी। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने भी बताया कि हमें शाम 7 बजे कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में पानी भर जाने की सूचना प्राप्त हुई। कॉल करने वाले ने यह भी बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसके बाद पुलिस और टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव शुरू कर दिया। हर किसी के मन में यही सवाल था कि पूरा बेसमेंट पानी से कैसे भर गया। पुलिस अधिकारी यहाँ पर क्या बताते हैं कि जिस समय कोचिंग सेंटर में पानी घुसा वहां करीब 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी तो वे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे सूचना मिली तो पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बेसमेंट में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट में फंसे हुए स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर बेसमेंट से निकलने का एक ही रास्ता यहाँ पर बनाया गया। हालांकि यहाँ पर 2 एग्जिट्स होती हैं, एक एग्जिट इमरजेंसी के लिए होती है, लेकिन इस चीज को भी किस तरीके से ताक पर रखा गया ये भी आपको बताते हैं। हालांकि बेसमेंट में जल जमाव इतना ज्यादा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत टाइम लग गया। पहले दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। हालांकि मामला गंभीर नजर आने के बाद एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। एनडीआरएफ की टीम के आने पर बेसमेंट से पानी को फ्लश आउट का काम शुरू किया। यही नहीं, गोताखोरों की भी मदद ली गई। यानी एक कोचिंग सेंटर में इतना पानी भर गया कि गोताखोरों को बड़े बचाव के लिए आना पड़ा, जिससे कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। आपको बता दें 400 गज में ये कोचिंग सेंटर बना है और बड़ी लापरवाही इसमें क्या सामने आई है। इस दौरान कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट की लापरवाही का एक चौंकाने वाला खुलासा हो गया। दरअसल जिस जगह बेसमेंट में ये लाइब्रेरी बनी थी वहां आने जाने का एक ही रास्ता था। पूरे कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना है। हालांकि लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों के जरिए एक ही रास्ता था। शायद इसी वजह से अचानक गंदा पानी जब सेंटर में घुसा तो छात्रों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि छात्रों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी लगाई।
यानी जो छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसमें काफी देरी लगाई गई। यानी यहाँ पर कहीं कोचिंग सेंटर वाले अपना सामान समेटने की या फिर इस मुद्दे को यूं ही भटकाने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज सामने आ रही है। आपको बता दें कि कई छात्रों ने आरोप लगाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में काफी ज्यादा देरी हो गई। पहले तो कोचिंग सेंटर ने मामले को दबाने की कोशिश की, हालांकि स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। यही वजह है कि शाम 7 बजे दमकल कर्मियों को सूचना मिली। हालांकि जब तक रेस्क्यू शुरू होता तो छात्रों की मौत की सूचना आने लगी थी। अधिकारियों के मुताबिक एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए गए बचाव अभियान में 2 छात्रों और 1 छात्र के सब मिलने की पुष्टि की गई। यहाँ पर छात्रों ने सरकार पर अब एक बड़े सवाल यहाँ पर उठा दिए। उन्होंने कहा है कि कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में छात्रों की मौत पर यह आक्रोश दिखा गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। एक छात्र ने कहा कि सरकार से कोई आगे क्यों नहीं आता, जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार से कोई यहाँ पर आए और उन सभी छात्रों की जिम्मेदारी ले जो अपनी जान गंवा चुके हैं। वे अपने एसी कमरों से ट्वीट करके या चिट्ठी लिखकर किसी का भविष्य कैसे सुधार सकते हैं। हालांकि कई नेता, कई बीजेपी के लोग, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग तो खैर वहां नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, वो नजर आई। वो बच्चों से मिलती हैं, यहाँ पर उन छात्रों के परिजनों से मिलती हैं जिनकी इस हादसे में मौत हो गई थी। नियमों की अनदेखी के चलते आखिर ये कैसे हुआ, आपको बता दें दिल्ली में हुई दर्दनाक घटना पर यहाँ पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कहा कि हर साल बारिश में सड़क पर घुटने तक पानी भर जाता है और यह रूल है कि बेसमेंट में कोचिंग चल ही नहीं सकती। इसके बाद भी यहाँ सैकड़ों लाइब्रेरी और कोचिंग बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। आज पानी भरने की घटना, छात्रों की मौत हुई है, कल आग की घटना से मौत हो सकती है। यानी अभी भी खतरा जो है टला नहीं है। यानी सरकार के सामने चीज आ चुकी है, प्रशासन के सामने चीज आ चुकी है और ये चीज पहले भी थी, इस चीज की सूचना पहले भी थी कि अगर बेसमेंट में चीजें होंगी तो हादसा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर मालिक और सभी चीजों को यहाँ पर ताक पे रखते हुए फिर भी कोचिंग सेंटर चला और ना जाने यहाँ पर परमिशन इस कोचिंग सेंटर को कैसे मिली। यानी यहाँ देखा जाए तो इसमें हाथ जो रंगे हुए हैं ये सरकार के भी हैं। अब बता दें कि ओल्ड अजंत नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसे में मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी भी दी। यहाँ पर डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। बेसमेंट से 3 शव उनको मिले हैं, उनकी पहचान भी की गई है। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र नगर थाने में संबंधित धाराओं में कई सारे केस दर्ज किए। पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर बिल्डिंग सिस्टम के मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घटना की जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया है। यह घटना कैसी घटी, इसकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दे चुके हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक शुरू हो गई है। राजनीति पूरी तरीके से चरम पर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी घेरा, बीजेपी को घेरा और वहां के निजी प्रशासन को भी घेरा। लेकिन अब ये बात शुरू हो गई है कि आखिर अगर कोचिंग सेंटर्स में ही ऐसे हादसे होंगे तो आखिर स्टूडेंट्स की लाइफ तो कोचिंग सेंटर पर भी दाव लग सकती है, जहां पर वो बड़े बड़े खर्चे करके यहाँ पर आते हैं दिल्ली से अपना सपना लेके कि आईएएस बनेंगे या बड़ी बड़ी फील्ड में जाएंगे। लेकिन मात्र एक छोटी सी दुर्घटना और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में जो कोचिंग सेंटर करते हैं वो इन बच्चों पर भारी पड़ा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी जानकारी दें और साथ ही साथ ये बताएं कि इस मुद्दे में और क्या हो सकता है और किस तरीके से लापरवाही और स्टूडेंट्स को भारी पड़ सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।